नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएन अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? जो आप लोगों के राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की पेपर 3 होते हैं, उसमें से आप लोगों को पता है कि हम लोग अपना पेपर जो 3rd है उसको कर रहे हैं, ठीक है? तो उसी के लिए आपकी क्लासेस चल रही हैं। बाकी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपडेट आएंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी अपडेट या पीडीएफ के लिए। तो हमारी जो पेपर 3 है राजस्थान का, जो आप लोगों को पता है कि सारे लोगों के लिए कॉमन पेपर होता है, तो उसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है? तो अगर जिन लोगों ने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो लोग क्लास देख लीजिए। इसके अलावा आपको लगता है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या फिर और भी इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो मिस हो गई हैं, तो वो भी इंक्लूड आगे कर दी जाएंगी, ठीक है? तो आप लोगों का जो पेपर 3 है जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान, तो उसमें हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। जिसमें हम लोग ने जो हमारा निम्बा हेड़ा है, बागौर है, वो कंप्लीट कर लिया है 2 क्लास में। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे मांडिया, जिसको मांडपिया भी बोला जाता है राजस्थान में, ठीक है? तो कुछ लोग मांडपिया से जानते हैं, कुछ लोग मांडिया से। बाकी हम लोग ये सब भी देख चुके हैं कि जो मीजोलिथिक लेटर स्टोन एज जिसको बोलते हैं, उसके क्या क्या साक्ष्य हैं, किस किस उसका टाइम पीरियड कैसा रहा है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें मिली हैं। तो उसी के बेस पे हम लोग मांडपिया या जो मांडिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपका मांडिया कहाँ पड़ता है? ये आपका मांडिया अभी भीलवाड़ा जो जिला है, जहाँ पे आपका बागौर पड़ता है, उसी में मांडपिया भी पड़ता है, ठीक है? तो आप लोग ये राजस्थान का नक्शा है। जब आप लोग इंडिया का नक्शा आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है? तो जो इधर का पोर्शन है वो यहाँ पे बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं राजस्थान का पूरा नक्शा। तो ये हमारा भीलवाड़ा यहाँ पे पड़ता है, ठीक है? तो आपको राजस्थान का नक्शा भी पता होना चाहिए, क्योंकि नक्शे से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। इसके बाद सभ्यताओं का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। ये तीनों क्लास में आपका इंक्लूड किया गया है, जिससे कि अब ये एक चार्ट है, आप लोग इसको देख के बता सकते हैं। जैसे बाई चांस यहाँ से पूछ लिया कि ताम्रयुगीन सभ्यता है, जैसे मैच ऑफ द फॉलोइंग आते हैं, तो उसमें पूछ लेते हैं कि ताम्रयुगीन सभ्यता है, उसमें कौन सा मैच करेगा, या आपकी लौह युगीन सभ्यताएं हैं, कांस्य सभ्यताएं हैं। इसके बाद कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये भी इसका भी थोड़ा सा पार्ट आपको करवाया जाएगा। मेन हम लोगों के जो सिलेबस में दिया है वो है मध्य पाषाण कालीन सभ्यता, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। उसमें भी उन्होंने पूरा डिटेल में बता दिया है कि आपको निम्बा हेड़ा के बारे में पढ़ना है, बागौर के बारे में पढ़ना है, और एक आपका है मांडिया, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे मांडिया सिविलाइजेशन क्या है, ठीक है? तो देखते हैं। सबसे पहले तो जो मांडिया सिविलाइजेशन है, भीलवाड़ा एक जिला है, वहाँ पे आपका मांडिया या मांडपिया भी इसको बोला जाता है, ठीक है? वो आता है। इससे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं यहाँ पे। जितनी चीज़ें दिखी हैं टू द पॉइंट लिखी हैं, और आपके क्वेश्चन घुमा फिरा के इसी से पूछते हैं, ठीक है? तो बनास नदी का किनारा, मतलब नदी कौन सी है? बनास नदी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि नदियों से रिलेट करके भी पूछ लेते हैं कौन सी सिविलाइजेशन कहाँ पे है। इसके बाद इसकी खोज किसने की थी? वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। आपको पता है कि इन्होंने ही बागौर की भी खोज की थी। इसके बाद पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष आपके कहाँ से मिले हैं? मांडिया से, ठीक है? निम्न पुरा पाषाण और सूक्ष्म पुरा पाषाण उपकरण पाए गए हैं। इसमें जो छोटे या जो बहुत ही माइक्रो टाइप के होते हैं, उस तरीके के भी आपके उपकरण मांडिया सभ्यता से पाए गए हैं। पर्याप्त संख्या में मनुष्यों और जानवरों की उपस्थिति, और मनुष्यों और जानवरों के भी कुछ अवशेष मिले हैं जो इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ठीक है? एड पेज ब्लॉक, ये कुछ आपकी चित्रकारी, या जिसे कहते हैं कि जो लोग वो घर बनाते हैं, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जिनका यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो ये आपका मांडीय सभ्यता के बारे में। इसके अलावा हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो मेन एग्जाम में पूछे गए, प्रीवियस ईयर में पूछे गए, आगे भी उन्हीं से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है? तो मांडीय सभ्यता के बारे में इतना ही है मेन पॉइंट।
कि कौन सा जिला पड़ता है, नदी कौन सी है, किसने खोज की थी, कौन कौन से अवशेष मिले थे। बाकी ये मध्य पाषाण कालीन से रिलेट करता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है जो मांड्य सभ्यता किस नदी के तट पर है। अब आप लोगों ने देखा कि नदी पूछी गई कौन सी नदी के तट पे है, तो ये बनास नदी के तट पे स्थित है मांड्य सभ्यता। और जिला कौन सा पड़ता है, जो भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा राजस्थान। तो ये तो आपका आंसर हो गया बनास नदी। ठीक है, जो बनास नदी पड़ती है वहाँ पे आपकी मांड्य सभ्यता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं निम्बाहेड़ा सभ्यता में से किस काल के अवशेष मिले हैं। जो निम्बाहेड़ा सभ्यता हम लोगों ने क्लास 1 में की थी, जिन लोगों ने क्लास 1 नहीं देखी है वो लोग देख सकते हैं। तो कांस्य युग, लौह युग, पाषाण युग या फिर ताम्र युग। तो आपकी निम्बाहेड़ा सभ्यता से किसकी मिले हैं, कॉपर एज, जिसको क्या बोलते हैं, ताम्र युग। ठीक है, तो आपकी निम्बाहेड़ा सभ्यता किससे संबंधित है, जो ताम्र युगीन काल इसको बोल सकते हैं। यहाँ से आपकी जो निम्बाहेड़ा की सभ्यता है वो रिलेट करती है। और इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्बाहेड़ा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। अभी मांड्या सभ्यता किस नदी पे थी, बनास नदी पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, बनास है, कोठारी है आपका, निम्बा है, कजली है। तो ये किस नदी पे है, जो निम्बा नदी है। ये सिंपल सा है, अगर हम निम्बाहेड़ा सभ्यता की पूछी जाती है किस नदी से रिलेट करती है, तो नदी का नाम भी उसी प्रकार से है, निम्बा नदी। ठीक है, तो आपकी निम्बाहेड़ा कहाँ से है, निम्बा नदी से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्बाहेड़ा सभ्यता किस जिले में स्थित है। अब आपको जिला भी पता होना चाहिए, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है या भीलवाड़ा है। तो जिन बच्चों ने क्लास 1 में देखा होगा उनको पता होगा कि जो हमारी निम्बाहेड़ा सभ्यता है वो चित्तौड़गढ़ से रिलेट करती है, ये चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं भारत में पशुपालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। मांड्या से, बागौर से, निम्बाहेड़ा से या फिर अहद। यहाँ पे अहद है, इसको अहड़ भी बोलते हैं, मतलब जो लोकल लैंग्वेज है अहड़ आपका, इस प्रकार से कुछ अहड़, ये थोड़ा शुद्ध शब्द है यहाँ पे अहड़, इसको अहड़ या अहद भी बोल सकते हैं। तो पूछा गया भारत में पशुपालन का सबसे प्राचीन जो साक्ष्य है वो किस सभ्यता से प्राप्त होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, ये बागौर से प्राप्त होता है। ठीक है, भारत में, पूरे भारत में अगर पूछा है तब भी बागौर है, अगर केवल राजस्थान में पूछा जाता है तब भी बागौर ही होगा आपका आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मीजोलिथिक माइक्रोलिप्स जो छोटे पत्थर के औजार हैं किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे। निम्बाहेड़ा, मांड्या, बागौर या फिर कालीबंगा। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे, ये आपके बागौर से प्राप्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पत्थर, तांबे के औजार और बूचड़ खाने के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले। तो मांड्या, निम्बाहेड़ा, बागौर, बैराट। तो कहाँ से ये मिले हैं, बागौर से आपके ये साक्ष्य मिले हैं, पत्थर के, तांबे के औजार मिले हैं, बूचड़ खाना के साक्ष्य, ये सब कहाँ से मिले, बागौर से। नेक्स्ट हमारा है बागौर सभ्यता के दूसरे चरण की खुदाई में तांबे के कितने उपकरण मिले हैं। तो दूसरे चरण की खुदाई हुई थी 2, 3, 10 या 5। तो आप लोगों को ये करवाया भी गया है, वहाँ से 5 मिले थे जो भी तांबे के उपकरण थे। कितने मिले थे, 5। एक सुई थी, इसी प्रकार से और अलग अलग चीज़ें थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजस्थान की किस सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। अभी किस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो काफ़ी देखने को मिला ही है। इसके अलावा जैसे जो आउटसाइड में अगर कभी राजस्थान से प्रश्न पूछ लेते हैं तो वहाँ भी ये क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिला है कि ये पूछा जाता है आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे बोला जाता है, कालीबंगा, तिलवाड़ा, बागौर या फिर सोनथी। तो किसको बोला जाता है, आप लोग याद रखना है, बागौर को। ठीक है, अब बागौर को बागौर भी बोलते हैं, इसको बागौर भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मांड्या सभ्यता में किस काल के अवशेष मिले हैं। अब मांड्या सभ्यता में किस काल के मिले, पूरा पाषाण काल, मीजोलिथिक, ताम्र पाषाण काल, कांस्य युग। ठीक है, तो किसके मिले हैं, जो मीजोलिथिक है, इसको क्या बोलते हैं, लेटर स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज, यही हमारे सिलेबस में भी है, इसके बारे में हमको जो पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बागौर सभ्यता कहाँ स्थित है। अब जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आपको
डिटेल में अगर आपने पढ़ा है तभी आप कर सकते हैं। जैसे कोटाड़ा है, मांडलगढ़ है, गणेश्वर है, खेतड़ी है। तो अब आपको पता है कि बागौर जो था भीलवाड़ा जिले से संबंधित था, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक चीज़ आपको पता करनी है, ये मांगनगढ़ जो भीलवाड़ा है, अगर आपके ऑप्शन में भीलवाड़ा दिया गया है तो आप लोग उस पर टिक करेंगे, अगर ये नहीं दिया गया है तो आप मांगनगढ़ पे टिक करेंगे, क्योंकि ये भीलवाड़ा का ही नाम है, ठीक है। समझ में आ गया? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मांगलगढ़ दिया है तब आपका बागौर सभ्यता से स्थित मतलब संबंधित है, या फिर भीलवाड़ा दिया है तब भी वो भी कहाँ से संबंधित है, बागौर से, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों की जितनी हम लोग का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। सभ्यताएं आपकी आप लोग देख सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा पार्ट 1 है, जिसमें आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री, हेरिटेज। तो इसमें ये हम लोगों ने मीजोलिथिक लेटर स्टोन इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया है। इसके बाद निम्बा हेड़ा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, बागौर के बारे में पढ़ा, मांडिया, और इससे रिलेटेड आज हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी किए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप लोगों का ये टॉपिक लगभग तैयार हो गया है। इसको आप लोग अगर एक बार ना समझ में आए तो दोबारा भी क्लास देख सकते हैं। और जो लोग भी क्लास कर रहे हैं उनको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद कल मतलब नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो उसमें हम लोग आगे का पढ़ेंगे, क्योंकि जो आगे आपके दिए जैसे राजपूतों का क्या रहा है, उन्होंने कैसे राज किया, उन सबसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो आपकी जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें, क्योंकि जो बच्चे हैं जो फ्री क्लासेस चाहते हैं उनको यहाँ पे फ्री क्लासेस ही प्रोवाइड करवा दी जा रही हैं। तो आप लोग अपनी पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसीलिए करवाए जा रहे हैं कि जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार की क्लासेस अपडेट के लिए बने रहिए HN अध्ययन से। धन्यवाद।